NSAP यानी कि कोई बताएगा क्या फुल फॉर्म है? कोई किसी को पता है? मैं आपको बता देती हूँ। आज हमारा ये है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। सबको दिख रहा है? तो बहनों, आज हम इसमें क्या समझने जा रहे हैं? सबसे पहली बात जो मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो स्कीम है ये 1958 से 1958 है या कब से? एक सेकंड। हाँ जी, ये कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तब से इन स्कीम्स को शुरू किया गया है। मैं आपको ये बात से मैंने क्यों शुरू करा, कोई सोचेगा कि कांग्रेस की बात इन्होंने एकदम पहले क्यों करी। वो करने का ये पर्पस है इस मीटिंग में कि जैसे ही हमारी मोदी गवर्नमेंट 2014 में बनी तो सब सोशल मीडिया पे और जो लोग मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं बहुत बार एक बात कहते हैं कि ये जो सरकार है वो अराजक है, यानी कि हिटलर शाही करते हैं मोदी जी और अपनी मर्जी चलाते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये NSAP है इसके अंदर ब्रॉडली 5 स्कीम्स हैं जो कवर होती है। और मैं आपको उन स्कीम्स का जब नाम बताऊंगी ना तो आप में से कुछ बहनों को समझ आ जाएगा कि मैंने ये बात क्यों पहले बोली है कि ये कांग्रेस ने शुरू करी थी स्कीम्स। दोस्तों, इसमें 5 स्कीम में से सबसे पहली स्कीम का नाम है IGNDAP यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। दोस्तों, अगर हमारी एक अराजक सरकार है और ऐसी सरकार है जो अराजकता से ही चल रही है तो क्या मोदी जी आते इन स्कीम्स का नाम नहीं बदलते? सबसे पहले आज भी ये इंदिरा गांधी जी के नाम से ही ये स्कीम्स चल रही हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि एक अराजक सरकार हमारे देश में है, उनको एक बारी इस चीज का जवाब जरूर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये पहली स्कीम है। ओल्ड एज पेंशन की जो स्कीम है इसमें क्या होता है कि हर राज्य को, यानी कि जो केंद्र सरकार है, ये जो स्कीम है इसको पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा ही आयोजित किया गया है। और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को, जैसे कि आप लोग पंजाब में है तो पंजाब सरकार को ये अधिकार है कि वो इसकी पेंशन का जो दर है उसको थोड़ा बढ़ा या घटा सकती है। आज के समय में जो पंजाब में आपको मिल रही है पेंशन ओल्ड एज, वो है 200 रुपए प्रति महीना जो लोग 79 ईयर्स से कम है, और 500 रुपए प्रति महीना जो 79 प्लस है, बुजुर्ग लोग और महिलाएं, क्योंकि अभी हम तो इसमें महिलाओं की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो दूसरी स्कीम है वो है IGNDPS यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। यानी कि ऐसे बुजुर्ग लोग जो विकलांग हैं या उनको मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, हाथ काम नहीं कर रहे, पैर काम नहीं कर रहे, उनको भी सालाना जो महीने के दर पे 300 रुपए जो 79 ईयर्स से कम है और 500 रुपए जो 79 प्लस है, बुजुर्ग लोग और महिलाएं। दोस्तों, इसमें तीसरी स्कीम है IGNWPS यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। ऐसी महिलाएं जो जिनके हस्बैंड्स नहीं है या जो विडो हैं, उनको ये स्कीम का बेनिफिट सरकार द्वारा मिलता है। इसी में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको मैं चाहूंगी कि मैं सारे आपको PDF तो भेजूंगी ही इसके बाद। उसका नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा स्कीम में दोस्तों हर साल 10 किलो राशन हर बुजुर्ग के घर में डाला जाता है जो इस स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है। ये नहीं कि किसी को भी मिल जाएगा राशन, लेकिन जो स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है उनको राशन जरूर 10 किलो प्रति हर साल के दर पे मिलता है। दोस्तों, इसमें आखिरी है NFBS यानी कि नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। इसमें क्या रहता है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। 18 से 64 इयर्स के बीच में ये स्कीम आप अवेल कर सकते हैं, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो अवेल कर सकते हैं। और इस स्कीम में आपको 10,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं यदि घर में जो कमाने वाला है उसकी मृत्यु अगर हो जाए। तो ये सिर्फ इस आखिरी स्कीम के अंदर है जिसका नाम है NFBS यानी कि नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जिसमें यदि घर में कमाने वाला 18 से 64 इयर्स के बीच में है और अगर उसकी डेथ हो गई है किसी भी कारणवश और उसका डेथ सर्टिफिकेट जब आप प्रोड्यूस करवाएंगे सरकार को, जो आपकी राज्य सरकार है, तो वो 10,000 रुपए इनको सालाना मदद करेगी।
दोस्तों ब्रॉडली इस स्कीम में 79 ईयर्स तक के लोग, जो 40 टू 79 के बीच में, उनको ही कवर किया जा रहा है, क्योंकि ये बुजुर्गों के लिए स्कीम है। मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ, मैंने आज इस पे इंटरनेट से थोड़ा सा रिसर्च भी कर ली थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, यानी कि ये पूरी तरह सेंटर से चलाई जाती है। सेंटर इसको स्टेट तक लेके जाते हैं और स्टेट में फिर म्यूनिसिपैलिटी या सिविक बॉडीज जो भी हैं वो इस स्कीम में सहायक बन सकते हैं। इसमें बुजुर्गों, विधवाओं एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता यानी कि पेंशन का जो भी दर डिसाइड करती है राज्य सरकार, या अगर वो केंद्र सरकार का ही दर लेके चलते हैं तो उस दर पे पेंशन अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी लेडीज को और जो आदमी है उनको मिल जाती है। 1995 से, सॉरी मैं माफी चाहूंगी, शुरू में मैंने गलत बोला, 1995 से स्कीम लागू है और आज तक मोदी सरकार 2014 से केंद्र में है, लेकिन उन्होंने इन स्कीमों का नाम नहीं बदला, क्योंकि ना ही हमारी सरकार अराजक है और ना ही हमारी सरकार हिटलरशाही है। दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो राज्य सरकार है, मैंने पहले भी जैसे बोला था कि जो राज्य सरकार है उसको पूरा दिया गया है अथॉरिटी। जैसे पंजाब में 200 रुपए मंथली दिए जाते हैं, ना कि 300 रुपए, जबकि सरकार ने जो रेट डिसाइड करा हुआ है वो 300 रुपए का है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर नीचे डिफरेंस राज्य सरकार कर सकती है। दोस्तों इसके बाद जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा, वो ये है कि इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रोड्यूस करने हैं, यानी कि कौन लोग हैं जो इस स्कीम के बेनिफिशियरी बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बिना कहे ही सबको पता है कि ये रूरल, यानी कि जो गांव देहात हमारे देश में है उनके लिए स्कीम है, और अर्बन यानी कि जो शहरीकृत जगहें भी हैं वहां भी स्कीम को लागू किया जा रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंडर से स्कीम को चलाया जा रहा है पूरे देश में। और इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी कि आप जब इसमें पंजीकृत होना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको जरूरत है, तो पहला है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। जो भी महिला या जो भी परिवार इसमें लाभ उठाना चाहता है, बर्थ सर्टिफिकेट। सेकंड है आपका बीपीएल कार्ड। और दोस्तों चाहे मैं आपको किसी भी योजना के बारे में बताऊं, चाहे वो योजना केंद्र की हो या केंद्र से राज्य तक दी गई हो, आपका आधार कार्ड और वोटर आईडी, यानी कि जो भी परिवार, जो भी महिला, जो भी पुरुष इस स्कीम को लेना चाहते हैं, उनका वोटर आईडी और आधार कार्ड इज ऑलवेज नेसेसरी टू अवेल द स्कीम। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपका आईएफएससी कोड, ये देखने के लिए देखिए बहुत बार क्या होता है, जैसे मेरी कुछ बहनों ने भी इसमें पहले बताया था, बहुत बार क्या होता है कि जिसको जरूरत होती है, यानी कि जो सच में गरीब होता है, उनको ये सहायता नहीं मिलती, उसके बजाय कोई ऐसे लोग ले लेते हैं जिनको एज सच सहायता की जरूरत नहीं है। इसलिए आपका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी यानी कि आपका बैंक कौन सा है, ये देखा जाता है। दोस्तों इसके अलावा म्यूनिसिपैलिटी और स्टेट बॉडीज हैं जो इस स्कीम में बहुत सहायक है। यानी कि मान लीजिए अगर मैं कुछ लोगों को चाहती हूँ कि ये स्कीम मिले, तो मैं उनको म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू, सिविक बॉडीज के थ्रू भी हेल्प करवा सकती हूँ। उनको फॉर्म्स मिल जाएगा, थोड़ा सा उनका हेल्प हो जाएगा, क्योंकि हर कोई तो मिनिस्ट्री में जाके नहीं पूछ सकता। तो इसीलिए जो लोकल स्तर पे जो हमारी एजेंसीज हैं वो भी इसमें बहुत सहायक है। दोस्तों अगर इसमें किसी का भी कोई ग्रीवियंस है, यानी कि अगर किसी की भी कोई शिकायत है, या उसके पेंशन नहीं आ रही है, या उसकी पेंशन में देर हो रही है, कुछ समय की पेंशन उसकी इकट्ठी हो गई है, तो वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट है या उसमें नोडल सेक्रेटरी या वेलफेयर ऑफिसर, जिसको एनएसएपी की स्कीम के लिए ही बनाया जाता है, नोडल सेक्रेटरी या वेलफेयर ऑफिसर, वो उनसे जाके बात कर सकते हैं और इस स्कीम का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों ब्रॉडली हम ये कवर कर चुके हैं, और मिनिस्ट्री कौन सी है वो मैंने आपको बता दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिविएशन। ये मिनिस्ट्री अर्बन यानी कि जो शहरीकृत जगहें हैं वहां पे इस मिनिस्ट्री के थ्रू है। जो रूरल है यानी कि जो गांव खेड़े हैं, गांव देहात है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर स्कीम को चलाया जा रहा है। 1995 से ये स्कीम हमारे देश में चल रही है, और मोदी सरकार ने, मैं एक बार पुनः ये बात कहना चाहूंगी, इन स्कीमों का ना तो नाम बदला, उल्टा आज 2023 में अप्रैल से ये राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि जो भी पेंशन की दर है उसको 10.1% से बढ़ाया जाए। और दोस्तों मुझे आपको बहुत खुशी है बताने में कि पूरे देश में आज
तकरीबन 3 करोड़ बुजुर्ग और विकलांग विधवाएं इस स्कीम का लाभ उठा रही हैं, जिसमें से 2.5 करोड़ के आसपास इस स्कीम से अपने आधार कार्ड के जरिए जुड़े हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जब शुरू शुरू में आधार कार्ड की बात हुई तो सबने मजाक भी उड़ाया कि ये क्या है, अब वोटर आईडी के साथ ये आधार कार्ड भी रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा। लेकिन यही आधार है जो आज छोटे से छोटे व्यक्ति को भी, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे भी है, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाके जोड़ रहा है। और यही इस स्कीम की खूबसूरती है। अब इसका जो टेक्निकल पार्ट है वो तो पूरा हो चुका है, क्योंकि इसमें और कुछ ज्यादा समझाने के लिए है नहीं। तो अब अगर किसी के प्रश्न हैं तो वो पूछ सकते हैं। और उसके बाद अगर किसी बहन को कुछ कहना है, अगर आप इस स्कीम को किसी ने ग्राउंड पे कभी यूज करा है और उसका कोई एक्सपीरियंस है, तो वो हमसे शेयर कर सकते हैं। आप हैंड रेज कर लीजिए तो मुझे दिख जाएगा। राधिका जी, एक तो जो आपने मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग बोला, वो एक बार फुल फॉर्म दोबारा बता दीजिए। मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, जो रूरल यानी कि जो गांव देहात में जब ये स्कीम का जो लाभ आप उठा सकते हैं, तो वहां पे ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आप लिख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और जो अर्बन यानी कि जो आपकी शहरीकृत जगहें हैं, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिविएशन के अंडर ये स्कीम्स चल रही हैं। मैंने सुबह का भी थोड़ा सेशन देखा था, तो उसमें गूगल के थ्रू बहुत सारी चीजें बताई जा रही थी। लेकिन मैं ये बार बार रिपीट अपनी उन बहनों के लिए करती हूँ जो शायद गूगल और इंटरनेट को उतनी अच्छी तरह से एक्सेस नहीं कर सकते जितना हम दिल्ली में बैठ के एक्सेस कर लेते हैं इन सब चीजों को। और इसकी संख्या इन प्रेजेंट कितनी है? पेंशनधारियों की संख्या नियर अबाउट 10 करोड़? नहीं, 10 करोड़ नहीं है। इसमें टोटल जो अभी जनवरी 2023 का जो डेटा है, उसमें 297,479,07 यानी कि लगभग 3 करोड़ के आसपास परिवारों में ये स्कीम इस वक्त चल रही है, जिसमें से 2.5 करोड़ के आसपास आधार कार्ड से जुड़े हैं। तो इसमें विमेन कितनी है ये आपको पता करना है, तो मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। क्या मैं आपको चेक करके बताऊं ये बात? जी मैम। हाँ जी, आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। महिलाओं की जो इसमें संख्या जनवरी 2023 में दिखाई जा रही है, वो है 1,727,604, यानी कि लगभग 1 करोड़ के करीब महिलाएं, 170, यानी कि लगभग 1.7 करोड़ विमेन इस स्कीम का लाभ इस वक्त उठा रही हैं। पर ये संख्या पूरे देश की है, सिर्फ पंजाब की या किसी एक राज्य की नहीं है। जी मैं भी लिख लेती हूँ इधर। आपसे ऐसा ये नंबर कभी नहीं पूछा जाएगा, एक अंदाजे के लिए होता है कि अगर 3 करोड़ परिवार इसमें पंजीकृत हैं, तो उसमें से मोर देन 50% महिलाओं को ये लाभ मिल रहा है। आप इतना ही कहें, वो नंबर्स क्योंकि चेंज होते ही रहेंगे। अभी अप्रैल का जो नंबर होगा वो अलग ही होगा इस नंबर से, तो इसलिए। जी और मैम। सवाल? मैम जी हेलो जी मैम, आप बोल रहे हो 95 वाली डिजिट बोल रहे हो। 95 में ये पेंशन का जो डिजिट था 200 था, लेकिन अभी के लिए पंजाब में 1500 है। सेंट्रल सरकार 1500 दे रही है, 1500 रुपए मंथ। आपको ये डेटा कहाँ से मिला? मैम एक्चुअली मैंने बहुत सी लेडीज की नियर अबाउट 400 के नियर अबाउट मैंने विकलांग प्लस ओल्ड एज एंड प्लस विडोज की मैंने जो पेंशन लगवाई थी। तो वो अभी के लिए उसकी डिजिट जो हो गई है वो 1500 रुपए हो गई है। 1500 किस चीज की डिजिट है?
मैम सभी को 1500 रुपए ही मिलती है, जो यहाँ पे मतलब मिलती है ना, ये मैम जो ओल्ड एज स्कीम है, पेंशन, ओल्ड एज पेंशन लगा लो। 1500 रुपए। ओल्ड एज भी, पंद्रह भी सौ मैम पेंशन है, हाँ सारी जी, बुढ़ापा पेंशन जिनको बोलते हैं। बुढ़ापा पेंशन लगा लो। विकलांग दीदी प्लीज पेंशन, एक एक मिनट के बात रखिए अपनी, ये तो कोई तरीका नहीं है इस बात पर। हाँ आप एक मिनट में आपको पूछ रही हूँ, ये 1500 हर कैटेगरी में मिल रही है, मतलब ओल्ड एज भी, जी जी डिफेंस भी, विडो भी? जी 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 जी, ये तीनों 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 में सेम सेम डिवाइड हो रही है मैम। ये लगभग पिछले 4 साल से चल रही है। मैंने 400 से अबव को पेंशन लगवाई है। अच्छा मेरा नाम सोनिया है। अच्छा हाँ जी, जी। सबको 1500 ही मिल रही है मैडम। 500 से शुरू हुई थी, फिर 750 होगी, फिर 1500, अब हाँ 400 जी, से 1500 ही मिलती है मिली हमारे पंजाब ये 2.5 साल से हुई है 1500। उससे पहले 1500। हाँ, 2.5 साल हो गए। एक मिनट में मैं बताती हूँ। हिमाचल में ये ज्यादा हुई है, लेकिन पंजाब में ये 1500 ही है अभी। ये हाँ है। जी, ये हरियाणा जो है, हरियाणा में ढाई हजार रुपए है। हाँ जी, 2500 2500 हरियाणा। वैसे 3000 है कब से। हरियाणा में 2500 जी, रुपए है। अच्छा हरियाणा की जो हो गई है, ये पिछले मैम 3 दिल्ली में तो साल वैसे से 3000 मिल रही है ये से स्कीम। दिल्ली में तो मिली ही नहीं है पेंशन किसी को। हरियाणा हिमाचल में ये ज्यादा है, हिमाचल में भी ज्यादा है, ये पंजाब में ये 1500 ही है। मैं एमसीडी में थी तो उस समय 2017 में तो दिल्ली सरकार ने निगम से ये राइट ही ले लिया था कि वो ओल्ड एज पेंशन दे। हमारे यहाँ पे दिल्ली सरकार ही पेंशन देती है, और मैं कोई इसमें राजनीति नहीं कर रही हूँ, लेकिन पिछले 1.5 साल से ऐसी महिलाएं, ऐसे मैम सबने अपने फोन ऑन कर लिए हैं। प्लीज म्यूट कर दो, मैडम की आवाज नहीं सुन रही। आपका पंखा चल रहा है किसी का। हाँ प्लीज आप सब म्यूट कीजिए, फिर मुझे यहाँ से करना पड़ेगा, क्या फायदा है उसका। हाँ जी, और जो अपनी बात रखना चाहता है आप हैंड रेज कर दो, तो मैं आपको अलाउ कर दूंगी बोलने के लिए। जी हाँ जी, कोई अपनी बात रखना चाहता है तो बताइए। राधिका जी, एनएसएपी में खाली ये पेंशन स्कीम ही आती है, चाहे वो किसी तरह की हो? हाँ जी, ये 5 ब्रॉड पेंशन की ही स्कीम्स हैं जो एनएसएपी में कवर होती हैं। और जैसा अभी इन्होंने बताया कि पंजाब में एक रेट डिसाइडेड है, दिल्ली में एक रेट डिसाइडेड है, तो ऐसे ये रेट स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकता है। जी जी। हाँ जी निक्की जी बोलिए। मैडम, जो आपने फैमिली वाली बोली है, वो पेंशन कौन सी है? वो पेंशन आपने नहीं सुनी पंजाब में? कौन सी? जैसे आप बोले आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही। और उसके बाद यार 2 मिनट कर लिए क्या? मेरा 25 सेकंड करा दोगे ना काम मेरा? मैम कोई आप जेंट्स सुनाई दे बोल रही रहे है हैं ना बीच मेरी में, आवाज? सुनाई नहीं दे रहा है कोई। प्लीज आप लोग अपना वो म्यूट कर लीजिए। देखिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है कि बच्चों की तरह बार बार एक ही बात को रिपीट करने से टाइम आप ही का वेस्ट हो रहा है। मुझे तो कोई इशू नहीं, बिल्कुल। मैं तो दोबारा से मीटिंग स्टार्ट कर लूंगी। तो जो बोल मैं रहे हैं आपसे ये पूछना निक्की जी चाहती बोल रही है, तो सिर्फ निक्की जी अनम्यूट करें, बाकी लोग प्लीज म्यूट पे अपना फोन रखें, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैडम, आपने ना 5 स्कीमें बताई, उनमें से 4 तो हम हर रोज ही करवाते हैं, लोगों की पेंशन लगवाते हैं, हम लोगों का रोज का काम है, कोई भी आ जाए उसकी पेंशन लगवाते हैं। इसके बारे में हमें सभी पंजाब की जितनी महिला मोर्चा की होंगी उनको सबको पता होगा कैसे लगती है, कैसे लगवानी है। और 400-500 लेडीज की या जेंट्स की इन्होंने लगवाई भी होगी। लेकिन जो आप 5वीं वाली बोल रहे हो ना, नेशनल फैमिली पेंशन वाली, कि हाँ जी कमाने वाला बंदा नहीं रहे तो उसको जी 10,000 मिलती है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है इधर। मैम सॉरी, इस बारे में मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी, आप अपना नाम बताइए पहले।
जी, मेरा नाम सोनिया। मैडम ये पेंशन अभी के लिए 10,000 नहीं है, ये पंजाब में 50,000 से अबव हो गई है। बिकॉज़ ये पिछले 4-5 साल पहले मैंने भी 3-4 लोगों को लगवाई थी। उसके बाद फिर और एक बंदा मिल गया, मैंने उनको दे दिया, हैंडओवर कर दिया कि आपको काम समझ में आ गया है, आप करो। जब किसी मतलब लेडी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है और पीछे परिवार रह जाता है और वो मतलब होता है कि पीछे कमाने वाला कोई नहीं बचा, बच्चे छोटे हैं, तो नियर अबाउट आई थिंक 50,000 से अब तो अबव हो गई होगी, बिकॉज अभी मैंने 3-4 साल से उसमें काम नहीं किया। 50,000 पर मंथ या उसमें मैडम 50,000 पर ईयर? हाँ जी, 50,000 पर मंथ या 50,000 पर ईयर? नो मैम, वन टाइम मिलता है एक ही बार ना, तो पर ईयर हो गया ना। जी। हम्म। नहीं, वो पर ईयर नहीं है, बस एक ही बार अच्छा, मिलेगा लाइफ आपको काम स्टार्ट करने के। ओके 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 ओके। एक ही बार, जी जी जी, एक ही बार मिलता है ये। और आप अपना कुछ बिजनेस स्टेबल कर सकते हो अगर किसी को आता है, वरना बच्चे पढ़ाने में तो कामयाबी होती है थोड़ा सा। ये एक ही बार मिलता है पूरे पंजाब में, ये रूल है। और अभी के लिए क्या है मुझे उसके बारे में पता नहीं है। वैसे वो 10,000 वाली जो स्कीम है वो 50,000 में कन्वर्ट हो चुकी है। आपने उसको 50,000 लास्ट कब आपको पता चला था कि 50,000 है? मैम नियर अबाउट 3 से 4 इयर्स हो गए हैं, मैंने उस वक्त करवाया था। बिकॉज मैं बीमार हो गई थी, बाद में मैंने छोड़ दिया और किसी को बोल दिया कि भाई आप करवाते रहा करो, अच्छा लगता है कि सेवा करते रहे। अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं उनके पास, भैया के पास भेज देती हूँ कि भैया आप करवा दो, ये लेडी विडो है और इसको 50,000 तक जो मिलेगा वो ठीक है, तो ये करवाती हूँ। ठीक है, वेरी गुड जी। और कोई थैंक बताए? यू। राधिका जी, जो अन्नपूर्णा पेंशन स्कीम है जो आपने बताया भी हर साल 10 किलो राशन हर बुजुर्ग को मिलता है, तो ये कौन प्रोवाइड करवाता है और कैसे प्रोवाइड होती है? केंद्र सरकार प्रोवाइड करवाएगी और जो भी उस स्कीम के लिए फॉर्म भरेगा उसी को मिलेगा। मैं आपको एक बार ये बता भी देती हूँ, आप अन्नपूर्णा का पूछ रहे हो ना? जी जी जी। हाँ, तो इसमें आपका 10 kg ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि प्रति माह से आपको 10 किलो फूड, जिसमें आटा चावल ये सब चीजें ही होती है, जो मोदी जी ने सॉरी कोरोना के टाइम जैसे किट्स सॉरी 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 सॉरी, मैं इसके लिए भी बोलूं मैम, मेरे पास ये भी स्कीम आ चुकी। ये कब कब हुई थी, ये चालू कब हुई थी? ये भी 1995 से हुई थी। मगर ये सारा एग्जीक्यूट हुआ मोदी जी ने करवाया, बिकॉज उससे पहले क्या होता था क्या नहीं होता था ये सबको पता है, लेकिन मोदी जी ने कोरोना के टाइम पर ये प्लान एग्जीक्यूट किया। और अभी के लिए भी, अभी रिसेंटली टाइम में भी 10 किलो मिलता है पर मेंबर। जी, पर मेंबर 10 किलो मिलता है। अगर आपकी फैमिली में 6 बंदे हैं तो आपको 60 किलो नहीं मिलेगा, 7 बंदे हैं तो 70 किलो नहीं मिलेगा। अगर 60 बंदे हैं, 6 बंदे हैं तो 60 किलो मिलेगा। ये अभी भी चल रही है स्कीम मैम। ये बीपीएल कार्ड ये जो बोल रहे हैं ना आप, जी जी, उसके तहत आती है ये स्कीम, और आज भी मिल रहा है ये राशन। पहले इसमें दाल की स्कीम भी हुआ करती थी और चने की दाल की ये प्रोवाइड होता था, लेकिन अभी के लिए ये सब कुछ, जब कोरोना आया उसके बाद ये सब मिलना बंद हो गया। लेकिन कनक जो होती है, गेहूं जिसको आप बोलते हो, जी जी, वो मिलती है, आज भी मिल रही है लोगों को। आज भी वो मिल रहा है। ठीक है, पर 10 किलो मिल रहा है पर बंदे के हिसाब से, है ना? हाँ जी, पर बंदे के हिसाब से 10 किलो मिल रहा है और हर गांव हर सिटी में मिल रहा है ये। ठीक है जी। जिनके पास बीपीएल कार्ड है मैम, उन्हीं के लिए कुछ योजनाएं मोदी जी ने निकाली हैं। कुछ कोरोना के टाइम पे, कुछ कोरोना से पहले इसी स्कीम में आया था बीपीएल कार्ड जिसके पास भी होगा। और न्यू भी काफी सारे मतलब बनाए गए, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत तेजी से लोगों में मतलब उतार चढ़ाव देखने को लोगों को मिला, जिससे ये हुआ मोदी को कार्ड बनाने की परमिशन दे दी, जिसमें आपको ये जो बोलते हैं बन नहीं रहा है, नीला कार्ड बनता कहीं पे भी नहीं है। अभी तो सिर्फ वो प्लान एग्जीक्यूट हुआ है मैडम, फिर भी उस स्कीम को चलते चलते कुछ टाइम तो लगेगा ना। यहाँ बटाला में हमने बहुत जोर से काम करा था मैम, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे मैंने करीब 1000 के नियर अबाउट वो नीला कार्ड जिसको बोल रहे हैं ना,
बीपीएल कार्ड मेन उसका नाम है बीपीएल कार्ड, गरीबी दर्जा, जो 60,000 से 72,000 तक सालाना जिनकी इनकम होती है उनको मिलता है। ये बीपीएल कार्ड जो होता है मैंने 1000 से नियर अबाउट बनवा दिया, भरा मैंने ज्यादा था लेकिन 1000 मैंने अब खुद बांटा है अपने हाथों से। और उनमें से कुछ मतलब 200 के ही स्मार्ट कार्ड अभी तक बन के आए हैं, छोटे से स्मार्ट कार्ड होते हैं वो अभी तक सिर्फ 200 बंदे का ही बन के आया है, सभी को नहीं मिला है, लेकिन राशन मिल रहा है सबको। अभी यहाँ पे नहीं बने, यहाँ पे बिना कार्ड ही चल रहा है। जो छोटा स्मार्ट हाँ जी, कार्ड हाँ जी। वो भी यहाँ पे नहीं बना, हो सकता है और कि उसमें से ट्रेन भी मिल रहा है। आपके वो भी बंद कर दी है, यहाँ पे तो डिपो वाले ने जो वो भी बंद कर दी है उन्होंने। अच्छा, हाँ जी, और जो श्रम कार्ड है ना, जो 5 लाख का इलाज होता है, उसका नंबर होता है, उसका नंबर पड़ता है, वो कार्ड बनता है जो 5 लाख रुपए का है, और वो भी नहीं चल रहा यहाँ पे, वो भी नहीं चल रहा, वो भी बंद किए हुए हैं। हाँ, ये बात सही है। ई श्रम कार्ड जो बोल रहे हो आप मैम, आयुष्मान कार्ड जो है वो आपके अमृतसर में बंद हो गए। पंजाब में सिर्फ पीजीआई में चलते हैं और कहीं नहीं चलते हैं। मेरे यहाँ पे नहीं हुए हैं नहीं तो मैम, पीजीआई में चलते हैं। मैम पीजीआई में चलते, मैंने मैडम खुद चलाया, पीजीआई में ऑपरेशन कराया हार्ट का किसी का। आपस में बात मत करिए, आपस में आप बात मेरी मत बहनों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी बहनों से हम्बल रिक्वेस्ट है, डीएम पे ये जो छोटी छोटी समस्या है अपने स्टेट की है, आप अलका जी से डिस्कस कर लेंगे प्लीज। राधिका जी के पास जो ये स्कीम है, राष्ट्रीय स्तर की स्कीम है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। यस, ये जो आप आपस में कर रहे हैं ना, आप कोई भी मीटिंग लिंक बना के कर सकते हैं। जब आप बात मुझसे कर रहे हैं तो आप मुझे एड्रेस करिए प्लीज। और ये जो आप एक बोल रहे हैं, जो 2 लोग अभी बात कर रहे थे कि कोई कह रहा है कोई कह रहा नहीं है, तो वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी हो सकता है। और ये मेरे को एक बात पूछनी है, प्लीज एक ही बंदा जवाब देना जिसको पता हो कि ये कार्ड आप जो कह रहे हो कि नहीं मिल रहा है, ये कुछ समय से बंद है, कब से बंद है ये, इस पे कुछ मिलना? मैम वो ये हो गया पिछले 3-4 महीने हो गए, बंद कर दिया उन्होंने ये वाले कार्ड। कोई रीजन है कि क्यों बंद किया? अब पता नहीं, जब से ये सरकार चेंज हुई है ना, तब से चेंज हो गया है, सब कुछ बंद कर दिया उन्होंने। मुझे पता बोल सकती हूँ। मैडम ये जो आप पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने बहुत से लोगों के जो कार्ड बने हुए थे वो काट दिए। उनके जो इश्यूज लगाया वो ये लगाया कि इसके बिजली का बिल ज्यादा आता है तो ये डिजर्व नहीं करता, इसलिए ये ज्यादा ये डिजर्व नहीं करता, ये क्योंकि उनके कार्ड बहुत से लोगों के कार्ड कट कर दिए। नहीं, काफी लोगों के बंद कर दिए। अच्छा, और ये पब्लिक में इस चीज का रोष भी है, जनता में इस चीज का बहुत रोष है। जो लोअर क्लास है, जो सही मायने में डिजर्व करता है, वो पब्लिक यानी स्पेशली दैनिक उनको कंप्लेंट लेके हमारे पास आए दिखाती रहती है। जब हम आगे इंस्पेक्टर से बात करते हैं और करते हैं तो वो हम यही आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने ये बिजली का बिल ज्यादा आया, इसका ये ज्यादा आया, इस आधार पे ये कार्ड कट कर देंगे। तो इस बारे में आप लोगों ने कहीं कंप्लेंट करी? जी मैम, हमने यहाँ पे डीसी साहब को ये मेमोरेंडम दिया हुआ है, उन्होंने भी हमें यही आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसकी इस पे कार्रवाई करेंगे, जिनकी जो रणनीति है उनको हम ये कार्ड दोबारा शुरू करेंगे, और अभी तक ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, आपने कोई कंप्लेंट भेजी, उसकी कॉपी मुझे मिल सकती है? जी मैम, प्रोवाइड करवा देंगे। आपके पास मेरा नंबर तो है ही, जो भी मुझे प्रोवाइड कर सकता है प्लीज आप मुझे जरा कंप्लेंट एक बार प्रोवाइड करवा दें। जी। और कोई सवाल या कोई जानकारी जो सबके लिए हेल्पफुल हो सके? जो ये कार्ड बंद हो चुके हैं ना, कह रहे हैं बंद हो चुके हैं। जब आम आदमी की सरकार आई पंजाब में तो उन्होंने ये मतलब बोला कि हम नहीं अभी बनाएंगे, सबको ऐसे बोला। जो फूड इंस्पेक्टर है वो खुद मेरे घर के पास है, तो उसने मुझे बोला कि ये आम आदमी ने बंद किए है। पहले कांग्रेस पार्टी की जब तब उन्होंने बोला कि हम जितने हो सकते हैं बनाएंगे। उन्होंने लास्ट में जब इलेक्शन था इतने बनाए, इतने लोगों के बनाए, लेकिन क्या किया, कैप्टन की फोटो, कैप्टन साहब की फोटो लग के वो सब बने हैं कार्ड सब। तो फिर उसका अब हमें, मैं सब बहनों को बताना चाहती हूँ, जो मुझे नॉलेज है, जो मैं देखती हूँ, जो करती हूँ, उसमें हमें आने वाले 2024 में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम लोगों ने जैसे सबको बोला कि देखा आपने आम आदमी को वोट डाली तो आपके कार्ड कट गए। कार्ड जो सबके कार्ड दिए उसमें ये आया है कि जिनके पास
गाड़ी है, जिसके घर में एसी लगा हुआ है, वो सबके काट दिए गए। तो जो गरीबी रेखा में है, एसी तो आजकल कोई भी लगवा लेता है छोटा मोटा करके। तो मतलब हमें उसका बेनिफिट आ रहा है 2024 में, जो मेरी नॉलेज में है। हेलो सही बात है जी। हाँ जी बोलिए। जी मैम, जो कार्ड की बात कर रहे हैं ना, मैं खुद काम करती हूँ, मैं ऑनलाइन खुद बनाती हूँ उसको। अगर ये कार्ड का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो क्या फायदा, क्या बनाने का। हमें तो बेनिफिट चाहिए ना कि हमारा चलने भी चाहिए कार्ड। मैडम ये कार्ड कोई नहीं चल रहा मैडम। कार्ड तो कोई चल ही नहीं रहा। ई श्रम कार्ड है, जो 5 लाख कार्ड है, कंप्लेन कोई भी कार्ड मांग रही हूँ ताकि मैं इस बात को उठा सकूं ना। हाँ जी हाँ जी। जी मैं भी इस बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। पल्लवी शर्मा। पहले नाम बताइए। पल्लवी शर्मा। हाँ जी बताइए। जिला हाँ जी मैम, ये बात सही है कि यहाँ पे जो अन्न का जो बना हुआ है ना कार्ड, वो बादल सरकार का, और लोग बोलते हैं यहाँ पे कि हमें अनाज वही दे रहे हैं, जबकि ये सेंटर की स्कीम आ रही है ना। तो वो कार्ड पहले से ही यही बने हुए हैं, और लोगों के मन में भी यही भ्रम है कि जो अनाज है हमें बादल सरकार ही दे रही है। हाँ हाँ। और दूसरी बात कि कार्ड सबके पास है, कोई ई श्रम के बनाए हुए हैं, हर चीज के, आयुष्मान के। उल्टा हमें बोलते हैं आप ले जाओ इनको, इनका क्या करना, कार्ड ही है हमारे पास, हमें स्कीम तो कोई मिलती नहीं इनसे। मैं आपको बताती हूँ मैम, जो अपना पंजाब में ना नीला कार्ड चलता है, उसपे बादल जी की फोटो बनी हुई है। फोटो, हाँ बस वही। ई श्रम कार्ड उन्होंने वही उसको ना ई श्रम कार्ड में बदल दिया, उसमें मोदी जी की फोटो बनी है। लेकिन पंजाब में जो ना अभी भी नीला कार्ड ही चल रहा है बादल की फोटो के साथ। मोदी जी की फोटो के साथ उन्होंने ई श्रम कार्ड आने नहीं दिया अभी यहाँ पे। हाँ, ये बात जलंधर डोर टू डोर जब हम गवर्नमेंट के लिए वो आ रही है, क्योंकि इस टाइम में आप पार्टी की गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट मोदी जी का वो स्कीम्स कहीं लागू ही नहीं होने दे रही है पंजाब में। मैडम स्कीम साढ़े तक पहुंच ही नहीं पा रही। पर इस बारे में आप लोगों ने लिख के दिया या उसके अलावा भी कुछ किया? मतलब आपके जो वहाँ प्रेसिडेंट है वो, उन्होंने, उनके आगे आपने बात नहीं उठाई कभी भी? सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है मैम मैं बोल सकती हूँ, सुनवाई नहीं है। मैम मैं बोल सकती हूँ, सोनिया। प्लीज बोलिए। हाँ जी मैम, जो ये ई श्रम कार्ड बोल रहे हैं ना, जिसको आयुष्मान जीवन बीमा बोला जाता है 5 लाख वाला, उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। ये बीपीएल कार्ड का एक नंबर होता है, वो नंबर डाल के वो ई श्रम कार्ड बनता है, ठीक है। ई श्रम कार्ड में सिविल हॉस्पिटल में ही चलेगा वो, उसमें और आपको कुछ नहीं मिलेगा बेनिफिट, और कुछ नहीं है। अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा है, अगर उसमें कोई मतलब सर्जरी में कोई चीज डलती है, जैसे कोई टांग टूट गई है, उसमें कोई जी आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। मैम ये बात नहीं है। 1 मिनट, सॉरी। आप मैडम बोल रहे हैं कि एक बंदा बोलो ना कभी। अच्छा, और 1 मिनट मैम प्लीज, सॉरी। इसमें मैम क्या हो रहा है कि जो सिविल हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि हमें जो मतलब इतना पैसा इकट्ठा हो गया सरकार की तरफ की, वो सरकार हमें दे। बोली बेटा मेरा ना ऑपरेशन करवा दो, मेरे पित्ते की पथरी है। मैं बोली हाँ आंटी आपके साथ चलती हूँ। मैं चली गई, और बाद में वहां पे देखा एक बुजुर्ग थे, वो कांप रहे थे सर्दी से, और मैंने उनको बोला कि अंकल आप बैठ जाओ। बोला बेटा मेरी बारी नहीं आएगी। मैं बोली अगर बारी नहीं आएगी मैं डॉक्टर साहब से बोल देती हूँ, वो आपको पहले देख लेते हैं। मैम वो खड़े खड़े बेहोश हो गए, और मैंने उनको जल्दी से अंदर मतलब इमरजेंसी में लेके गई। उनको एक ब्लैंकेट तक नहीं दिया उन्होंने, और फिर जो मेरा था मैंने वो किया। अंदर इनके पास एक ब्लैंकेट नहीं है। 1000 के नियर अबाउट एक सिविल हॉस्पिटल में होते हैं, मतलब 200 बेड्स हैं वहां पे, तो इतने मरीज हैं, सब कुछ है, क्या एक मरीज को ब्लैंकेट नहीं दे रहे हो आप? फिर मैंने जो करना था वो मैंने किया, और सब लोग वैसे भी मेरे से थोड़ा चलते हैं, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, थोड़ा डरते हैं वो लोग, पता है उनको ये कभी भी कुछ भी बोल देती। मैं कभी वीडियो का सहारा नहीं लेती, कभी किसी चीज का सहारा नहीं लेती, बस थोड़ी आवाज बुलंद कर देती हूँ, सब लोग डरते हैं। इसलिए जब मैं जाती हूँ तब काम हो जाता है। ये अंबिका मैम अंदर होंगे शायद इसमें मीटिंग में, उनको पता है कि मैंने कभी किसी से आज तक सहारा नहीं मांगा। मतलब मैं बोलती नहीं हूँ कि मेरे पीछे आओ जल्दी जल्दी यहाँ पे झगड़ा हो गया, मैं बोलूंगी नहीं, मैं खुद से ही संभाल लेती हूँ।
और वहां पे जब मैंने उनको बुजुर्ग को एडमिट करवाया, उनकी शुगर चेक करवाई, उनको हार्ट फेल हो रहा था उनका, तो मुझे बोलना भी नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बोलना चाहिए, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो वो बंदा मर जाएगा। फिर उसकी जो बहू थी, उसने अपनी शॉल निकाल के जो सिर पे ले रखी थी, उसने उनके अपने पापा के ऊपर दी और उनको कांपने से बचाया। सर्दियों के दिन थे। फिर जब मैंने थोड़ा बुलंद करी आवाज, फिर अंदर से शीट्स भी निकल के आ गई, फिर अंदर से ब्लैंकेट भी निकल के आ गया। फिर मैंने बोला कि आप बताओ मुझे, मैं देती हूँ एमएलए साहब को, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं अमन जी। मैंने बोला कि मैं लिख के देती हूँ कि अमन जी ये ब्लैंकेट कहाँ गए आप बताओ, क्योंकि अभी उनकी सरकार है तो मैं उनसे पूछने जाऊंगी। फिर सब लोग भाग भाग के आने शुरू हो गए कि ये लो ये लो, ये बेड भी खाली हो गया। पहले बेड भी नहीं था, अवेलेबल ही नहीं था। और ये बात हमारी बीजेपी की एक महिला है, उनका नाम मैं लेना चाहूंगी, रमा मैडम है, उनके ससुर थे, उनके ससुर थे। और वो आज भी इस बात के लिए मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि मैम जो आपने किया था वो किसी के साथ भी होता, वहां पे मेरे साथ हुआ उस दिन, किसी के साथ भी होता, आपने हमें एक शिक्षा दी है कि अपने लिए आवाज उठाओ। तो तो दीदी मैंने उनको भी, आप लोगों की जो मीटिंग्स होती है देश की, तो उसमें आप लोगों की बात, हाँ जी क्या हुआ? मीटिंग्स में आप ये बातें रखते हो जो आप मुझे बता रहे हो? कभी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज जहाँ पे चलता है अपना चलाते हैं, लेकिन मीटिंग में और बहुत सारे काम होते हैं, वहां पे कभी रखा नहीं। आज तो बात हो रही है ना ई श्रम कार्ड की, तब मैंने स्पेशली ये बात हुई है तो तभी बताया, क्योंकि मेरे पास प्रूफ वीडियो का नहीं है, लेकिन हाँ बंदा प्रूफ है, जो मैडम हमारी है रमा मैडम, नहीं हो नहीं, आप सकता है बता वो रहे कभी तो आप ज्वाइन भी सच ही करें। बता रहे होंगे, प्रूफ की तो कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए आपकी नहीं बात मैं मतलब जरूर ऊपर तक रखूंगी, हेडक्वार्टर्स तक। ई श्रम कार्ड मेरे चलता हाथ में है, ई श्रम कार्ड राधिका जी, चलता है, राधिका लेकिन जी, उसको चलाने नहीं दिया जाता, बिकॉज वो मेडिसिन तो अंदर प्रोवाइड ही नहीं है उनके पास। मैं अभी ले चलती हूँ आपको, देखना शाम को मैं जाकर के आपको वीडियो बना के कल भेज दूंगी, कल दिखाऊंगी आपको। अंदर मतलब अगर 50 वो होते हैं ना वार्डरोब में जो बॉक्सेस, 50 वार्डरोब होंगे ना बॉक्सेस, तो उनमें से 37 जो खाली होंगे, 37 खाली होंगे, और वही मेडिसिन पैरासीटामोल ये वो बस 4 मेडिसिन होंगी, वही बार बार सबको में दे रहे हैं। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है उसको आप पैरासीटामोल दोगे? बिल्कुल नहीं, सही बात। तो मैं जब राधिका बोलती जी, हूँ, राधिका जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। राधिका जी, आज अपने योजनाओं का चौथा दिन चल रहा है। जी ठीक है, आपने ये जितनी भी योजनाएं बताई है, इसमें मेन जो ये योजनाएं SC ST हो गई या BPL वाले कार्ड हो गए, उनके लिए ये वैलिड है। तो जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे SC ST भी लोग भी रहते हैं और लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी है। ठीक है, ये स्कीम के बेनिफिट है SC ST सबको मिल जाते हैं, चाहे उनके घर में 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उनको ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं हर तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट के। और जो एक लोअर मिडिल क्लास लेडी जो एक जनरल कैटेगरी की है, उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये बात आप सेंटर तक जरूर पहुंचाइए। 2024 के इलेक्शन में हमें जनरल कैटेगरी के वोट अभी SC ST के साथ साथ बहुत जरूरी है। पर दीदी ये वाली जो मैंने स्कीम बताई है, ये तो अर्बन उसमें भी लागू है। अर्बन में भी वो SC ST BPL का इनको ज्यादा वो प्रोवाइड करवाते हैं। जनरल कैटेगरी जो लोअर मिडिल क्लास जनरल कैटेगरी है, उनको भी नहीं मिलती है स्कीम। मैम इसके लिए बोल दिया जाता है कि मैडम काम हो गया, बस कोटा खत्म हो गया, ये बात बोल के हम लोगों को चुप करवा दिया जाता है। मैडम उधर मेरी सेकंड दीदी, जरूर अपनी रिपोर्ट में डालूंगी, क्योंकि मेरा भी मानना है कि इकोनॉमिक स्टेटस जिसका वीक है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, ये तो देखना ही नहीं चाहिए वो SC ST है या क्या है। और SC ST में और एक सेकंड पॉइंट अगर आपको सही लगे तो प्लीज ये ऊपर तक जरूर पहुंचाइए जी कि जो ये स्कीम जितनी भी आ रही है, जो सही मायने में नीडी है उनको नहीं मिल रही। SC ST में जो जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनके घर में 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको भी ये स्कीम मिल रही है। तो आपको शायद पता होगा, पहले राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हाँ जी, तो उन्होंने क्या किया, जो भी स्कीम जिस व्यक्ति को मिलती थी, जैसे किसी को स्वच्छ भारत के तहत शौचालय की स्कीम मिली, तो उन्होंने वहां पे क्या किया, उस टॉयलेट के ऊपर ये लिखवा दिया, भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है।
जी तो उससे क्या हुआ, उसे वो वाली स्कीम उसी व्यक्ति ने ली जो व्यक्ति वाकई में जरूरतमंद था। जी जिस व्यक्ति को जरूरत थी वाकई ये स्कीम किसी ने नहीं ली। तो बिल्कुल मैं आपका तो मैं ये जरूर इंक्लूड करूंगी और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी को इतना करने के बाद भी फायदा नहीं पहुंचता, तो उसका शायद कुछ रीजन ये भी होगा कि जिनको जरूरत ही नहीं है, जब उन तक मदद पहुंच रही है तो फिर वो क्यों कुछ भी करेंगे आगे। जी मैम जी आप अगर जिस दिन ये सिस्टम चल गया ये होता है वो बोले क्योंकि मीटिंग खत्म होने वाली है 2 से 3 मिनट के अंदर। जी बोलिए बोलिए सुमन। हेलो जी राम राम जी मैम। राम राम जी बोलिए। मैम मैं सुमन सोनी बोल रही हूँ डिस्ट्रिक्ट रूपनगर से। जी मैडम आपने स्कीम्स बहुत बता रहे हैं आप हमें, ठीक है। आज तक डिस्ट्रिक्ट रूपनगर में स्कीम बताई नहीं गई, मोदी सरकार इतनी स्कीम चला रहे हैं, ठीक है जी। मतलब कि एमएलए की टिकट के लिए सब तैयार होते हैं, पर ऐसे गांव में जाकर कभी नहीं बताते भी इतनी मोदी जी की स्कीम, ठीक है जी। 2 बार हार गए हमारी बीजेपी सरकार यहाँ से, इस कारण उसका यही है कि वो बताते ही नहीं घर घर जाकर। हमें भी नहीं पता था, हमें भी अब पता लग रहा है ये मोदी जी कितनी स्कीम है। दीदी यही इशू है कि मिसकम्युनिकेशन है। उसी के लिए आज आपके स्टेट में देखिए पंजाब में बाहर से किसी को भेजा गया, क्योंकि हो सकता है कोई आपके बीच में से होता तो उसको तो ये सब पॉइंट पता ही होते जो आप मुझे बता रहे हो, लेकिन मुझे आपके पॉइंट पता नहीं है। मैं सब कुछ सुन रही हूँ, सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ और सब कुछ एज इट इज ऊपर जाएगा। मुझे नहीं पता कि कौन किसके इसमें नंबर कट रहे हैं, किसके नंबर बन रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी, क्योंकि मैं पार्टी के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड हूँ। चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई पार्षद हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं चारों दिन आप मुझे बोलने दीजिए, आप 1 मिनट। चारों दिन जो आप लोगों से बात करी है, मुझे एक बात इतना एविडेंटली लगी है कि जिन लोगों को नॉलेज है उन्हें है, जैसे मीनू जी हो गई, मंजू जी हो गई, एक अभी दीदी जो बोल रही थी सोनिया जी हो गई जो बहुत दबंग है, ऐसे है, लेकिन सारे तो ऐसे नहीं है। और बड़ी हैरानी की बात है कि जब टीम बनाई जा रही है तो उस टीम को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जा रही। अगर मेरे सामने आके कोई बंदा कह दे कि जी मेरा ये वाला कार्ड नहीं चल रहा और ये मोदी जी की वजह से नहीं चल रहा, तो मैं तो उसको एकदम काउंटर आर्ग्यू कर देती हूँ, और काउंटर आर्ग्यू करने के लिए मुझे पता भी तो होना चाहिए कुछ। तो ये मैं एक पॉइंट मेरा जरूर रहेगा रिपोर्ट में कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना टीम का काम था और उन्होंने नहीं दिया है, तो थोड़ा बहुत दगाबाजी तो हम खुद भी सरकार के साथ कर ही रहे हैं। जी नरेंद्र जी हाँ बोलिए। हाँ जी दीदी नमस्ते दीदी जी। नमस्ते जी नमस्ते। हाँ जी दीदी जी, जो ई श्रम कार्ड है ये पंजाब में हमें तो ऐसे यही नहीं मालूम कि इसमें ये इसका बेनिफिट क्या है। दीदी वैसे ही मीटिंग ई श्रम कार्ड के लिए नहीं है, पर अब क्योंकि आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि ई श्रम कार्ड, देखिए श्रम वर्ड आ रहा है ना उसमें, तो वो श्रमिकों के लिए। और अभी जैसे पीछे मीटिंग अभी ज्वाइन अगर लेट करी है तो पीछे भी अभी किसी ने बताया था कि उसमें 5 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का, कितने लाख रुपए का इलाज फ्री है हॉस्पिटल्स में, आई थिंक 5 लाख का है ना। हाँ तो वो दिस इज फॉर वो आयुष्मान में है, लेबर क्लास। वो आयुष्मान में है दीदी। नहीं वो सारा यही है, दीदी आप उल्टा एक ही है। आयुष्मान और ईश्वर ये दोनों सेम ही है। सेम है दीदी। हाँ ओके ओके ओके, बस यही नहीं मालूम अभी तक जी। पर मेरा पूरा यकीन है कि पंजाब में दोनों ही लागू नहीं होंगे इस वक्त, है ना। नहीं है नहीं दीदी, है दोनों नहीं लागू दीदी। बोलू मैम। आयुष्मान कार्ड बीच में बंद कर दिया था, अब इन दिनों दोबारा चालू कर दिया गया है। मैम वो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। पीछे इन्होंने एक ही बात रखी हुई थी मैम कि जब इलेक्शन थे, एमएलए इलेक्शन थे, तब इन्होंने एक ही बात रखी हुई थी कि हमारे पास स्टॉक नहीं है इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हमें पीछे से प्रोवाइड नहीं हो रहा है, ये वो चलो ये इनका मुद्दा था और हम लोग उस पे एग्री भी थे। लेकिन अभी क्यों नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है ये हॉस्पिटल में, कभी किसी का फ्री ऑपरेशन करवा क्यों नहीं चल रहा है? बिकॉज सारी मेडिसिन जो हैं किसी एक का घर भर रही है। मैं दबंग हूँ तो मुझे इसके लिए बहुत बुरा भला भी बोला जाता है कि ये ऐसे बोल देती है, लेकिन मैम ये सारा स्कीम जो है, जो सारा कुछ है, एक ही बंदे का घर भर रही है। जब मैं जाकर के बोलती हूँ वहाँ पे कि मेडिसिन क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती, मेडिसिन इसलिए नहीं प्रोवाइड की जाती, आधी मेडिसिन बाहर से लिख के दे देते हैं वो लोग।
चलिए, आपके सबके पॉइंट्स मैंने समझ भी लिए हैं। और अच्छा, किसी के पास वो स्मार्ट कार्ड है? कोई दिखा सकता है वो स्मार्ट कार्ड? किसी के पास है? स्मार्ट कार्ड मैम, स्मार्ट कार्ड, हाँ जी, स्मार्ट कार्ड मैं मंगवा दूंगी आपको, एक आप किसी को मंगवा भेज के, और दूंगी। कल जो स्मार्ट कार्ड में एक्चुअली क्या, हाँ, कल मेरी मीटिंग में आप मुझे एक बार वो कार्ड दिखा कल देना, कल उनकी व्हाट्सएप पे डाल देना। आयुष्मान कार्ड है मैडम, आयुष्मान कार्ड है। हाँ, उनकी मुझे फोटोज भेज देना। मेरा नंबर है आप लोगों के पास, या मैं चैट में डाल दूं? मेरे पास है, मेरे हाँ, पास है, मेरे आप- एग्रीकल्चर में बना था वो ये जो मैम आयुष्मान स्मार्ट कार्ड कार्ड। देखना, सॉरी मैम, स्मार्ट कार्ड देखना है आपको या आयुष्मान कार्ड देखना है? मुझे तीनों देखना है, दोनों स्मार्ट अलग कार्ड है भी, आयुष्मान भी, और अगर ई श्रम भी, इन दोनों को अलग करा हुआ है तो वो भी देखना है मुझे। जी। जिनके पास जो है आप भेजो। स्मार्ट कार्ड तो अभी 200 के नियर अबाउट ही पूरे बटाला में डिस्ट्रीब्यूट हुए, क्योंकि मैंने वो खुद किए थे डिस्ट्रीब्यूट। तो इसलिए 200 से ज्यादा नहीं हुए। बाकी के जो हैं वो अभी मैं नाम नहीं लूंगी, वो किसी एक पर्सन के पास पड़े हुए हैं यहाँ के। मैं बोलना नहीं चाहूंगी उस बात के लिए, क्योंकि हमारा बटाला भी इसमें ऐड है, सॉरी। वो एक ही पर्टिकुलर बंदे के पास पड़े हुए हैं। नहीं बोलना चाहिए तो वो मत बोलो, वो कोई नहीं, हम यहाँ नहीं, से मैं हम बोलूंगी बैठे हैं नहीं, ना, हम देख मैं लेंगे वो सब। हाँ जी, हाँ जी, वो एक ही पर्टिकुलर बंदे के पास पड़े हैं। 500 के नियर अबाउट आए हैं, 200 के नियर अबाउट डिस्ट्रीब्यूट किए गए, बाकी 300 उनके पास सेव पड़े हुए हैं, बिकॉज नेक्स्ट इलेक्शन में जरूरत होगी ना। ये भी बात ठीक है। आप वाकई वो सॉरी मगर मैं जो क्लियर है, साफ है। सॉरी, मैं जो सच होता है बोलने में डरती नहीं हूँ, कतराती नहीं हूँ, और सबको पता है। लेकिन उन्होंने, आपने मुझे कभी देखा है अगर फेसबुक पे, तो मैं मतलब अब मैं कह सकती कि आप ज्यादा दबंग हो कि मैं ज्यादा दबंग हूँ, पर मैं समझ रही हूँ कि आप किस तरीके से हो। एंड वेरी गुड मैम, ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है, सच्चाई बोलने में डरना नहीं चाहिए, चाहे गर्दन कट जाए, मैं वो लेडी हूँ, ये सबको पता है। नहीं, जो इस बात के लिए अंबिका मैम जो हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, वो अभी के लिए वो मैडम जी जो अंबिका मैम हैं, वो सानी मैम, वो आपको रियलिटी बताएंगी कि मैं वाकई ऐसी हूँ। मैं 15 मिनट में क्या कर सकती हूँ ये उनको भी पता है। मीटिंग के थ्रू समझ गई हूँ, अब मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही होता है मैम, मगर मुझे सच्चाई के लिए लड़ना अच्छा लगता है। पता नहीं ब्लड में ही चला गया कुछ। नहीं, बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। We need people मेरे like पापा बोला करते थे कि कोई इंजेक्शन गलत लग गया इसको बचपन में। नमस्कार जी, प्रमिला जी, नमस्कार। हाँ जी, क्या हाल है जी? ठीक हो? बढ़िया जी। मेडिसिन आप मीटिंग ज्वाइन करिए जो मीटिंग खत्म होने वाली है। नहीं पता, मैं ना दवाई लेने गई थी, मैं सुबह गिर गई। ओहो। तो मेरे ना पैर में मोच आ गई थे, वहां बस ऐसे ही लुढ़क गई, पता ही नहीं चला। दवाई लेती है तुसी मोहल्ला क्लिनिक चो? नहीं, ये मोगा जी, मोगा। पता मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है या बस यहाँ? मैं मोगा से हूँ जी। अच्छा, साडे पंजाब च नहीं चलता मोहल्ला क्लिनिक? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर सिर्फ बोला ही नहीं। मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर सिर्फ एक फोटो लगी हुई है। मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर सिर्फ एक फोटो ही लगी हुई है और कुछ नहीं है वहाँ पे। सिर्फ भगवंत मान जी दवाइयां है नहीं होते, दवाइयां नहीं है क्या? ना दवाइयां है ना टेस्ट है, ना दवाइयां ना टेस्ट है।